हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है टैली का एक और टेस्ट पेपर। और इस टेस्ट पेपर में जैसा कि वाउचर क्लास भी हम लोग कवर करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी कवर करेंगे और इंटरेस्ट के साथ साथ हम लोग एक प्राइस लिस्ट भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, पहले दे रखा है क्रिएट अ कंपनी विद योर कोड। ठीक है, बन जाएगी कंपनी। कंपनी का एड्रेस ये देना, वेस्ट बंगाल की कंपनी है। तो पहले तो आपको टैली ऑन कर लेना है। शट कर देते हैं कंपनी। कोई भी टैली खोलते हैं, जो भी कंपनी होगी पहले उसे शट करेंगे एंड देन क्रिएट करेंगे आप लोग। ठीक है, ताकि डेट का कोई और डेटा पाथ में देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। डेस्कटॉप पे हमारे पास फोल्डर है एक E0562280 के नाम से। अब यहाँ पे कंपनी का नाम क्या डालना है, योर कोड, तो जस्ट लाइक E0560 एंड योर क्वेश्चन पेपर कोड। तो क्वेश्चन पेपर कोड, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए एड्रेस दे रखा है। एड्रेस आप देख करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इजिली कॉपी हो जाती है चीजें। वेस्ट बंगाल स्टेट है, पिन कोड 74 टाइम्स 0। कंपनी देखिए किस फाइनेंशियल ईयर, 23-24 कह रहा है फाइनेंशियल ईयर बनाने के लिए। 23-24 ऑलरेडी है। कंट्रोल एस एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले खुलेगा फीचर्स। आपको पता है जीएसटी ऑन करना है, तो जीएसटी ऑन कर लेते। जीएसटी नंबर मेंशन कर लेते। जीएसटी नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब हमें टीडीएस भी ऑन करना है और यहाँ पे 10 नंबर दिया हुआ है। 10 नंबर यहाँ से देख के हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी। पर्सन रिस्पॉन्सिबल भरने की जरूरत नहीं है। डाउन नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे मोर डिटेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, पैन का नंबर। तो पैन नंबर दे रखा है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा पहला काम। तो कंपनी तो हमने क्रिएट कर ली। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू क्रिएट सम लेजर्स, जिसमें हमारा ठीक है, कैश का लेजर आई थिंक नहीं दिख रहा है ना, रिमेनिंग कैपिटल है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्रिएट में जाते, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, अल्टच, क्रिएट करेंगे, मल्टी क्रिएशन। ओके, एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक अंडर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है 2,20,000। नेक्स्ट लेजर है क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट का करंट लाइबिलिटी, कितना अमाउंट है, 15,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग होगा फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बताइए कितना है, 1,98,000। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, तो ये हो गया सिक्योर्ड लोन, 1,20,000। नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड पेरिफेरल, फिक्स्ड एसेट्स 2,40,000। नेक्स्ट है कैपिटल, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैपिटल का तो एंटर करते हैं और बैलेंस शीट में जाते हैं। डिफरेंस कितना इधर आ रहा है, लाइबिलिटी साइड में 2,27,000, 2,27,000 इट इज योर कैपिटल। नाउ यू कैन क्रिएट दिस लेजर इन अ सिंगल क्रिएशन। सिंगल क्रिएशन हम लोग बना सकते हैं। कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, कितना है, 2,27,000। ऊपर देखो यहाँ दिखता है अभी ये डिफरेंस सिंगल लेजर में। हो गया इक्वल। तो ये हम लोग ने ओपनिंग लेजर्स, ओपनिंग चढ़ा दिया, इसमें 8 नंबर थे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, क्रिएट अ वाउचर क्लास। क्या कह रहा है, हमें वाउचर क्लास बनाना है सेल्स वाउचर टाइप में। द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, क्लास नेम क्रेडिट सेल्स रहेगा, इंक्लूड ग्रुप सन्डे डेटर ओनली, 2% सेल जो भी होगा ट्रांसफर हो जाएगा चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में, बट शुड नॉट बी शोन इन द इनवाइस, इनवाइस में दिखना नहीं चाहिए। टोटल बिल विल बी राउंडेड ऑफ, राउंडिंग लिमिट 1। ऑलरेडी हम लोग ने इस पे क्वेश्चन किया हुआ है, असाइनमेंट किया था हम लोगों ने। तो चलिए वाउचर क्लास बनाते हैं। वाउचर क्लास बनाने के लिए अल्टर पे जाएंगे,
यही होता है वाउचर टाइप, यहाँ होता है सेल्स, है ना। अब सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे वाउचर क्लास में सीधे नेम ऑफ क्लास के नीचे पहुंच जाएंगे, यहाँ बनाएंगे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स एक्सक्लूड में कुछ नहीं, इंक्लूड में रखना है सन्ड्री डेटर। अब लेजर, यहाँ पे देखो सेल्स में कितना जाएगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स का अंडर सेल्स होता है ना। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे जीएसटी दिखाना है कि नहीं दिखाना है, फिलहाल नॉट एप्लीकेबल, अभी जीएसटी एज पर कंपनी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स है। अब यहाँ पे सेल्स का कितना रहेगा, 98%। क्यों 98% रहेगा, 2% किस पे जाएगा, चिल्ड्रन वेलफेयर, तो ये लेजर बनाना पड़ेगा। चिल्ड्रन वेलफेयर फंड अंडर क्या होगा, करंट लायबिलिटी, 2% किस में जाएगा, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में, सही है। टोटल अमाउंट विल बी राउंडेड ऑफ, तो यहाँ पे एक राउंड ऑफ का लेजर बनाना पड़ेगा। ये हमारे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ एज टोटल अमाउंट राउंडिंग ऑफ होता है नॉर्मल 1, यही देना था ना, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 में, तो इतना हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये हमने क्या बना लिया, ये हमने एक सेल्स का वाउचर क्लास बना दिया। तो ये वाउचर क्लास इतना बनाने पे आपका बस वाउचर क्लास ही बनाना था लग रहा। नेक्स्ट क्या है, अब कह रहा है ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 1 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्रीज ऑन द सेम डे, पेड द अमाउंट बाई चेक, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट 1 पहले ओपन करेंगे, ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट नंबर 1। तो यहाँ देखो हमारी कंपनी का कोड है, सभी लोग को दिख रहा होगा, और सप्लायर कौन है, मोबी केयर, इससे हम लोग खरीद रहे। तो परचेज की एंट्री F9। अब कौन सा मोड यूज करना है, आइटम इनवाइस ना, कंट्रोल H, आइटम इनवाइस। जब भाई स्टॉक खरीद रहा है, आइटम्स खरीद रहे तो स्टॉक आइटम इनवाइस ही चाहिए ना हमें। अब इनवाइस नंबर मांग रहा है, सप्लाई इनवाइस नंबर यहाँ दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट, डेट देखिए 1 मई को परचेज कर रहे हैं, 1 मई। पार्टी नेम मोबी केयर, सन्ड्री क्रेडिटर होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल है, पिन कोड क्या है 73 020। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है क्या, अब ध्यान रहे इनका सीजीएसटी एसजीएसटी इन्होंने काटा हुआ है, तो इनका जीएसटी नंबर तो होगा ना, लेकिन इनका जीएसटी नंबर हमें दिया है क्या, बुक में दिया है, नीचे दिया है। अच्छा कल भी मैंने शायद ये गलती की थी, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें शायद मैंने नीचे जाके जीएसटी नंबर नहीं देखा, तो यहाँ पे नीचे जीएसटी नंबर दिया हुआ था, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में जो भी ये एरर है वो आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। सीधे जीएसटी नंबर हम लोग डाल देते हैं, एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज का अंडर क्या होगा, परचेज अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल है, एज पर कंपनी गुड्स का केस है, तो ये हो गया। मोबी केयर का देखिए हम लोग ने प्रॉपरली बनाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने परचेज का लेजर बना दिया। अब यहाँ पे आइटम दिखाएंगे क्या क्या आइटम हमने परचेज किया है। सबसे पहले क्या है, रियलमी प्रो है ना। अब यहाँ पे देखो दे रखा है अंडर, क्या लग रहा है ये सब क्या है, सब मोबाइल फोन ही है ना, जाने दो कुछ नहीं डालते, टाइम वेस्ट होगा। अब देखो
क्या है यहाँ पे? पीसेस। अब देखिए यहाँ पे सबके ऊपर अलग अलग जीएसटी रेट है, किसी पे 9% है, किसी पे 6% है। तो यहाँ देखो ये सब 9% वाले हैं, दोनों लाइन से। तो 9% यहाँ पे स्पेसिफाई हियर, ठीक है ना। HSN कोड दिया हुआ है, HSN कोड वी कैन कॉपी, डिस्क्रिप्शन में नहीं डालता। स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल हाउ मच? 18%। गुड्स का केस है एक्सेप्ट, सही है ना। क्वांटिटी कितनी है? 50 पीस। अब देखो यहाँ पे गोडाउन दिया है क्या? कहीं गोडाउन की इंफॉर्मेशन है? नहीं ना है। दूसरा नंबर इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, फिलहाल कोई गोडाउन नहीं दिया है, तो कोई टेंशन नहीं, आप गोडाउन के बिना आप लोग करिए, बाद में देखा जाएगा अगर कुछ होता है तो। फिलहाल तो आपको गोडाउन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग ने गोडाउन नहीं पकड़ाया। 50 पीस है, 50 पीस है, 30,000 का रेट है, सही है। अगला आइटम बनाइए, आईफोन XR पीसेज। यहाँ क्या होगा? स्पेसिफाई हियर, HSN कोड दिया हुआ है, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल है, कितना रेट? इस पे भी 18% है। गुड्स का केस है, कितना पीस? 15 पीस, 42,000, सही जा रहा है। सैमसंग स्पेसिफाई हियर, specify here taxable rate is 6%, that means 12% हो जाएगा। how much? 60 पीस, सही है। नेक्स्ट अगला क्या है? JBL हो गया। HSN कोड, इस पे टैक्सेबल किस रेट है? 30 पीस 2500। नेक्स्ट स्पेसिफाई हियर, HSN कोड दिया हुआ है, टैक्सेबल रेट क्या है? अगेन 18%। गुड्स, अब देखिए टोटल कितना क्वांटिटी है ये? 100 पीस 200, 36,35,000, 36,35,000 टोटल अमाउंट मैच कर रहा है। अब हमें लगाना है इस पे CGST, और CGST अंडर क्या होगा? आ गया CGST। हो गया 42,06,700। तो फाइनली टोटल हमारा आ गया, मैच कर गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। फाइनली यार नो करके आगे बढ़िए। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज, तो हमने परचेज की एंट्री कर ली। परचेज करने के बाद कह रहा है सेम डे में पेमेंट कर दीजिएगा, ये कहा है ना। तो सेम डे में F5 पेमेंट कर देंगे, किसको? मोदी, मोबी केयर। 42,04,700, यही है ना बैलेंस अगेंस्ट रेफरेंस। कौन से बैंक से पेमेंट करना है? एक्सिस बैंक। देखो बैंक माइनस में चला गया, कोई टेंशन नहीं, जाने दो। 24,577,
बीइंग पेमेंट हो गया सर, ये क्वेश्चन हो गया 7 3 10 नंबर क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 2 एंड पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द सेम डे, पेड द अमाउंट ऑफ बाय चेक। तो सब लोग को पता है अगला जो है ना क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में जाइए, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की मॉनेटरी सीट है, हमने पैसा दिया इनको, कितना कमीशन दिया 4 लाख रुपीज, और जब हम उन्हें कमीशन देंगे तो 5% टीडीएस काट ले रहे हैं, सही है ना। कमीशन आपको पता 194H में आता है, हेल्प, H फॉर हेल्प, और वहां पे जो लिमिट होती है वो कितनी होती है 15,000 है ना शायद, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग को पता है टीडीएस के केस में 3 लेजर बनते हैं, एक्सपेंस, पार्टी और टीडीएस। तो चलिए, एक्सपेंस है, कमीशन, पार्टी है डिजिटल, और टीडीएस तो आपको पता है टीडीएस ऑन कमीशन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते, सबसे पहले लेजर बनाते, एक्सपेंस है, कमीशन, कमीशन हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जीएसटी से कोई लेना देना नहीं, टीडीएस यस करना है, एप्लीकेबल है, क्रिएट करना पड़ेगा। कमीशन 194H, 94H, जीएसटी का रेट कितना है 5%, और 15,000 रुपए लिमिट है। अब पार्टी बनाते हैं, सेंड्री क्रेडिटर, एड्रेस मेंटेन करिए, दिया है तो। अगला क्या है, प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, डाल दीजिए कॉन्टेक्ट डिटेल अगर दिया है तो, फोन नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है, दिया है तो भर दीजिए। पैन नंबर जरूर डालिएगा, अगर पैन नंबर नहीं डाले तो हो गया, बाकी ये सब तो डालने की जरूरत है नहीं। अब लास्ट बनेगा टीडीएस ऑन, एक चीज गड़बड़ हो गई, हाँ, अल्टर लेजर कौन सा है, डिजिटल, यहाँ पे टीडीएस ऑन नहीं किया ना मैंने, यहाँ कौन सा नेचर होगा, कंपनी है, टेक्नोलॉजी क्या है, इसके पैन नंबर से पहचान लो, चौथा डिजिट सी है यानी कंपनी है, रेजिडेंट, यहाँ क्या होगा, कमीशन वाला पकड़ा लेंगे। लास्ट लेजर किस चीज का बनेगा, टीडीएस का, ड्यूटीज एंड टीडीएस, कमीशन, हो गया, तीनों लेजर बन गए। अब हम लोग सीधे एंट्री करेंगे F5 में, F5 कह रहा हूँ सॉरी, F7 ड्यू की एंट्री किस डेट में करनी है, 1 जून। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस क्या है, कमीशन, हाउ मच, अब यहाँ पे क्या होगा, पार्टी हो जाएगा डिजिटल, कट गया 20%, मतलब 5% कट गया 20,000 रुपीज, यहाँ क्या हो जाएगा, टीडीएस ऑन कमीशन, बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड, हो गया सर। अब कह रहा है सेम डे में पेमेंट भी कर देना, सेम डे का है ना, सेम डे पेड द अमाउंट बाय चेक, किसको हम पेमेंट करेंगे, डिजिटल को, कितना अमाउंट है, अमाउंट तो हो गया, चेक नंबर उठाना है मेन,
बीइंग पेमेंट मेड, तो ये हमने क्या पेमेंट कर दिया, हमने टीडीएस का पार्टी को हमने टीडीएस काट करके पेमेंट कर दिया 3,80,000। यहां तक तो समझ में आ गया। अब अगला जो है क्या है, 2 जून 2023 को कंपनी रिसीव अ चेक आईसीआईसीआई बैंक एज अ लोन, हम लोन ले रहे हैं 2,50,000 का फ्रॉम श्री दुर्गा फाइनेंस एट एन इंटरेस्ट 13% पर एनम, कंपनी एग्री टू पे इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस। तो 2 जून को हमें लोन लेना है। लोन लेने से पहले लोन का लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर बनाने से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन कर लीजिएगा, सही है। अब लेजर बनाएंगे किसका, लोन का, लोन फ्रॉम, अब यहां क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन है ना, टीडीएस नहीं, हो गया। लेकिन लोन के लेजर में ही तो हमें क्या ऑन करना था, इंटरेस्ट का ऑप्शन ऑन करना था। यहाँ देखिए एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा, यस कर लीजिएगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको यहाँ पे ऑन करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है, पर एनम है, तो कैलेंडर ईयर ले लें। ऑल बैलेंस लोन ले रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस होगा, कब से, 2 जून से। क्यों 2 जून से, क्योंकि लोन देखो किस दिन ले रहे हैं, तो 2 जून से इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट होगा। राउंडिंग करना है, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। तो फाइनली हमने लोन का लीजर बना लिया। अब लोन लेने की एंट्री करते हैं। लोन लेने की एंट्री सिंपल सी F6 में होगी। 2 जून में हम एंट्री कर रहे हैं, कितना लोन लिए, 2,50,000, तो क्रिएट हो जाएगा लोन, $2,50,000। डेबिट में क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक, इंस्ट्रूमेंट नंबर, किस बैंक का चेक है, आईसीआईसीआई बैंक का चेक है। लोन टेकन ऑन 13% इंटरेस्ट, जितना छोटा लिखो उतना अच्छा, सही है। अब इतना करने के बाद लोन लेने की एंट्री हो गई, हम क्वार्टरली देंगे, यानी कि जून में अगर ले रहे हैं लोन तो क्वार्टर कब खत्म होगा, जून पूरा महीना, जुलाई अगस्त सितंबर में हम लोग पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, सही है। तो सितंबर में हम लोग पेमेंट इंटरेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑन 1 जुलाई 2023 को कंपनी डिक्लेयर द प्राइस स्कीम फॉर द कस्टमर एज बिलो। ग्रेट डील आईफोन XR का ये रेट डिफाइन किया गया है, तो हमें प्राइस लिस्ट बनानी है, फिर 11 दबाना पड़ेगा। और यही देखिए होता है मल्टीपल प्राइस लेवल, मल्टीपल प्राइस लेवल सेट करना है ना, इस फीचर को ऑन करना होगा, कंट्रोल ए। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ प्राइस लेवल आ जाएगा, पहले प्राइस लेवल तैयार कर लेंगे। प्राइस लेवल का नाम क्या है, ग्रेट डील, ग्रेट डील बना रहे हैं ना। अब हम लोग प्राइस लिस्ट बनाएंगे, ऑल आइटम ग्रेट डील, किस दिन से ये स्कीम लगेगी, 1 जुलाई, कब से लगेगी, देखो डेट दिया ना, 1 जुलाई से ये स्कीम लग रही है। आईफोन कह रहा अप टू 20 पीस, कितना रहेगा, यानी लेस देन 21 लिख सकते हैं, वहां देखो लेस देन लिखा है, लेस देन 21 तो 20 ही आएगा। रेट कितना होगा, डिस्काउंट कुछ 21 से 40 नहीं, बल्कि हम क्या लिखेंगे 41, 36,500, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं, फिर 41 से कहां तक 61, 35,500, और साथ ही साथ डिस्काउंट भी रहेगा 2%। 61 से 80, 80 नहीं बल्कि 81 लिखना, 81 से कम
रेट कितना है 34,000, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं, 81 से ऊपर चाहे जितना भी हो 32,800 का हम रेट लेंगे और इस पे 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी करेंगे। ये प्राइस स्कीम आपकी रेडी हो गई। बस ये प्राइस स्कीम बनानी थी और कुछ नहीं करना था इसमें। बाकी कह रहा है 2 जुलाई को टीडीएस का पेमेंट कर दो गवर्नमेंट को, तो पेमेंट कर दिया जाए। पेमेंट में जाएंगे F5, डेट है 2 जुलाई, शॉर्टकट बताइए। Ctrl+F, टीडीएस कब से कब तक का है, 2 जुलाई तक का कर देते। 194H कमीशन, कंपनी रेजिडेंट, एक्सिस बैंक से हम पेमेंट करेंगे। आया नहीं, आया नहीं ना, सवाल उठता है क्यों नहीं आया अमाउंट। ध्यान से देखो, जो हम लोग ने टीडीएस काटा था वो किस दिन काटा था पहले ये देख लो। एंट्री जा देखिए, वाउचर डॉक्यूमेंट में क्या था कमीशन वाला, हमने टीडीएस काटा था 1 जून को। हमने टीडीएस जून में, हमने जून नहीं डाला था ना, जुलाई से चल रहे थे, तो 1 जून को काटा था, उसका हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे पेमेंट Ctrl+F दबाएंगे, पेमेंट में स्टैट्यूटरी पेमेंट टीडीएस, और नहीं जून तो पकड़ा हुआ है भाई, 1 जून से 30 जून, 30 नहीं लेगा, 1 जुलाई ले लेते हैं। हम लोग पेमेंट कब कर रहे हैं, 2 जुलाई को। कंपनी है, रेजिडेंट है, आ जाना चाहिए था ना। चलिए, वो प्रॉब्लम बेसिकली दूसरी चीज की है, कभी इस तरह से आप लोग भी फंस सकते हो, तो ध्यान रहे Ctrl+F दबाइए, स्टैट्यूटरी पेमेंट में जाइए, टीडीएस 1 जून से कब तक का, 1 जुलाई कर लीजिए, 30 जून तो लेगा नहीं, और हम लोग 2 जुलाई को पेमेंट कर रहे हैं। 194H कमीशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी और नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो यहाँ पे ऑल आइटम ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी ऑल आइटम, रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट, एक्सिस बैंक अब आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो कभी आपको कंफ्यूजन हो कि रेजिडेंट है कि क्या है, तो आप ऑल आइटम डाल दो, जो भी होगा वो पिक कर लेगा। अब यहाँ देखो इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, चेक नंबर दिया था, चेक नंबर ये, फेवरिंग नेम इनकम टैक्स के नाम पे, बैंक पेमेंट मेड, हो गया सर इसका पेमेंट। अब इसके बाद कह रहा है नाउ ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज ऑन, तो डॉक्यूमेंट नंबर 3 अब ओपन करना होगा, ये डॉक्यूमेंट नंबर 3। और हमारी कंपनी, हम लोग बेच रहे हैं किसको, बिल बना रहे हैं किसके नाम पे, फोन बस के नाम पे, तो सामान हम लोग बेच रहे हैं। F8 दबाते हैं, तो हम लोग को क्रेडिट सेल वाले में एंट्री कर लें, किस में कर लें, वाउचर क्लास बनाया ना। अब यहाँ पे पार्टी नेम, पार्टी नेम चलिए बनाते हैं, फोन बस है, सन्ड्री डेटर कस्टमर है हमारे, इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं, टीडीएस से कोई लेना देना। एड्रेस, एड्रेस दिया हुआ है, कॉपी कर लीजिए, किस जगह के, महाराष्ट्र के। कोड क्या है, मैं पैन नंबर नहीं सीधे जीएसटी नंबर भर रहा हूँ, 27 नंबर है, हो गया। प्राइस स्कीम ग्रेड डील चलानी है, तो जो भी आइटम का ग्रेड डील होगा वो ले लेगा, पिक कर लेगा प्राइस, समझ गए। डेट हम लोग किस दिन सेल कर रहे हैं, 1 जुलाई को, 1 जुलाई कर लेते हैं। ग्रेड डील आइटम में सबसे पहले आईफोन XR, रेट कितना है, 5 पीस, रेट अपने आप आना चाहिए, 38,000 रेट अपने आप आ रहा है। तो ग्रेड डील मत उठाना, फिर नॉर्मल रेट डालो, 43,400 रुपीज।
43,400। एक बार हम लोग प्राइस स्कीम देखा जाए, सही रेट जा रहा है। अप टू 20 पीस तो कितना था, 32 ही था, 38,000 था। बट बेच कितना रहे आईफोन एक्स आर, यानी इनका प्राइस लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। 43,400 रेट है, तो ग्रेट डील मत ही पकड़ाओ तो अच्छा है। अगला आईफोन एक्स आर के बाद यूएसबी पिकेबल है, कितना है, 20 पीस है, 220 का रेट है। लास्ट है सैमसंग गैलेक्सी, कितना है पीस, 10 पीस, 25,000, 25,000, 471 सही है। अब इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। अब यहाँ आईजीएसटी आपको नहीं लगाने दे रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने वाउचर क्लास पकड़ाया ना, क्या पकड़ाया, वाउचर क्लास। तो वाउचर क्लास में हमने जीएसटी तो हमने पकड़ाया नहीं था, तो वाउचर क्लास हम लोग एक अल्ट जी से गो टू कमांड पे जाएंगे, अल्टर मास्टर वाउचर टाइप, कौन सा वाउचर टाइप था, सेल्स। इसमें नीचे यहाँ पे आप लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी पकड़ा दीजिएगा। सीजीएसटी और सॉरी आईजीएसटी लगेगा ना, अच्छा नहीं नहीं सही है, सीजीएसटी एसजीएसटी हो तो आ जाएगा अपने आप, आईजीएसटी होगा तो अब एक आईजीएसटी यही बना लेते हैं, आईजीएसटी। अब देखो मैंने किया क्या, इसको समझा दे रहे हैं, पहले समझ लो ढंग से। मैंने क्यों सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी को पकड़ा है, अगर सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी पकड़ेगा, अगर दूसरे स्टेट का होगा तो आईजीएसटी। कंट्रोल ए, अब देखो यहाँ पे अपने आप आईजीएसटी पकड़ लिया ना, बात समझे। दैट मीन्स यहाँ देखो हमको आने ही नहीं दे रहा है, नीचे बिलिंग टर्म पे आने दे रहा है नहीं। ये वाउचर क्लास की एक खासियत होती है कि आपको फिर कोई इंसान गलती से भी गलती नहीं कर सकता। नरेशन क्या लिखेंगे, बिल नंबर दिया है, बीइंग गुड्स सोल्ड, है ना। तो हमने गुड्स क्या कर दिया, बेच दिया, ये बिल नहीं जनरेट करना है। तो यहां समझ गए हम लोग, सेल्स की एंट्री कंप्लीट। 541, 541 आ रहा है, 70,000 है ना। यूएसबी केबल के ऊपर 28% जीएसटी चार्ज करना है। ओके, सो जीएसटी का रेट यहाँ पे एक आइटम पे चेंज करना है, कितना कर देना है, 28%। तो ये कैसे होगा, अब ध्यान रहे, अगर कभी भी जीएसटी का रेट चेंज करना हो किसी आइटम के ऊपर, तो यहाँ पे आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन ऑन करना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे, यहाँ देखो ऑप्शन है मॉडिफाई जीएसटी एंड एचएसएन रिलेटेड डिटेल्स, यस कर देना। अब इंटर करूंगा तो एक और बॉक्स खुलेगा, ये सब जीएसटी रेट उठ, हमें कुछ नहीं करना है इसका। यूएसबी केबल पे, हाँ इस पे चेंज करना है, बताइए क्या करना है इसका, 18% है, यही पे चेंज करना है ना। ओवरराइट टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ओवरराइट करना चाहते हो, यहाँ पे स्पेसिफाई हियर कर देना। हमें क्या करना है, चेंज करना है, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल। अब क्या होगा, सिस्टम जो भी पकड़ेगा, यहाँ पे जीएसटी रेट कितना होगा, 28%। बेस्ड ऑन किस पे रहेगा, सेस से कोई मतलब नहीं है, सेस से कोई लेना देना, बाकी सब एज इट इज रहने दो।
बाकी ये सब एज इट इज है। नहीं अपडेट हुआ? नहीं नहीं, क्वेश्चन में गलत नहीं हो, जानबूझ के फंसा है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को फिर से एंट्री कर लेते हैं। ये एंट्री है ना, डिलीट करना पड़ेगा। एंट्री सेल्स की कर लेते हैं, फोन बस को सेल कर रहे थे, महाराष्ट्र नहीं लगाना है। आईफोन XR 5 पीस बेचे थे, 43,400। फिर यूएसबी केबल कितना पीस? 20 पीस, 220 ग्रेड से। सैमसंग हो गया, अभी भी वही पकड़ रहा है भाई। तो लेजर में ही चेंज कर दे क्या? एक मिनट, लेजर में ही जाके चेंज कर दे। सबसे अच्छा आइटम ही ओपन करके तुम लोग चेंज करने वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे रेट जब चेंज करोगे 28, तो जानते क्वेश्चन पूछेगा आफ्टर सेव, जब तुम सेव करोगे पूछेगा किस दिन से ये रेट चेंज हुआ है। तो रेट किस दिन से चेंज करोगे, किस दिन में सेल कर रहे हो? एक 1 जुलाई को, 2 जुलाई को। वाउचर का डेट देखो, 1 जुलाई। 1 जुलाई से हम लोग रेट चेंज कर रहे हैं। इफेक्टिव डेट कब है? 1 जुलाई। तो चेंज कर लो। यूएसबी केबल 20 पीस, 220 का रेट। तो नहीं चार्ज कर रहा है भाई। कंट्रोल, एक बार टेक्स्ट एनालिसिस चेक करते, सही तो है, सही चार्ज किया है, सॉरी। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो IGST कितना है यहाँ पे 38, यहाँ का गड़बड़ी है। 18% है, 18% है। 2,17,000 के ऊपर कितना है? 38,278 आएगा। इनका कैलकुलेशन गड़बड़ है, वाउचर में इन्होंने गड़बड़ दिया हुआ है। बाकी इसका रेट 28%, तो कंट्रोल हो करके आप चेक कर लेना। 1207 है। नेक्स्ट क्या है?
29,400 यहाँ पे देखो रेट है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का जो वाउचर अभी दिख रहा है, ये हम लोग का 2% हम लोग का चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में जो डिडक्ट हो गया उसकी वजह से इनका चिल्ड्रन वेलफेयर में नहीं जा रहा है। हम लोग चूंकि वाउचर क्लास कौन सा यूज कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स, तो चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में चला जा रहा है पैसा, वो नहीं ले जाना है। यानी कि घूम फिर के क्रेडिट सेल्स वाउचर वाले में एंट्री नहीं करनी है। इसमें एंट्री आप लोग भी मत ही करिएगा। सिंपल सेल की एंट्री करिए, F8 नॉट अप्लीकेबल। नॉर्मल सेल किसको, मोबी केयर, सॉरी फोन बस को बेच रहे हैं ना। अब अगर देखो सेल की एंट्री करेंगे, अब नॉर्मल तरीके से अब होगा। ग्रेट डील भी नहीं यूज करना है, सिंपल सेल की एंट्री, आईफोन XR 5 पीस 43,400। अगला यूएसबी केबल 20 पीस 220 का रेट है। नेक्स्ट लास्ट है आपका क्या, सैमसंग, कितनी पीस है, 10 पीस 25,000, यही था ना रेट। आ गया। अब देखो इस पे जब IGST आप काटोगे, 4 आ रहा है, 70,292। अब समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सब लोग को। यानी कि हम जो वाउचर क्लास बनाए आपको उसका यूज नहीं करना। बिल नंबर बीइंग गुड सोल्ड, अब हो गया एंट्री एक्सेप्ट। ठीक है, सेल दिखा रहा है। अब सेल की एंट्री करने के बाद अगला क्या करना है, वाउचर। अब डॉक्यूमेंट नंबर क्या कह रहा है, 31 जुलाई को कंपनी परचेज मशीनरी है। मशीनरी परचेज की एंट्री हमेशा आ रही है, सो इसको देख लीजिएगा आप लोग। मशीन परचेज की एंट्री कहाँ करेंगे, सबको पता है, वाउचर क्लास में। हम लोग F9 में भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सा मोड में, अकाउंट इनवाइस। पार्टी नेम किस पार्टी से खरीद रहे हैं, मशीनरी वर्ड। सेंड्री क्या हो जाएगा, इनका GST नंबर होगा ना, 19 है। नहीं, ये भी कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल, लोकल है। क्या खरीद रहे हैं, मशीन। मशीन का लेजर बना है, मशीन क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट। GST एप्लीकेबल है, जी हाँ। यहीं पे रेट स्पेसिफाई कर दीजिएगा। HSN कोड नहीं दिया, अपने मन से कुछ भी डाल दिया मैंने। और स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल, क्या GST का रेट है, गुड्स है कि कैपिटल गुड्स है। अब मशीन देखिए है कितने की, 3,20,000। ये जो मेरा बार बार ओपन हो रहा है ना, इसको ऑफ कर दें। अब नहीं पूछेगा। CGST और बिग मशीनरी परचेज हो गया, कहीं कोई दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्या है, लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट नंबर 4, पास द एंट्रीज, ऑल्सो रिसीव द फुल पेमेंट। यहाँ देखो कह रहा ऑल्सो रिसीव द फुल पेमेंट ऑफ ICICI बैंक। इसको थोड़ा सा आपको ना क्लेरिफाई करूंगा। वाउचर में अगर जाके अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लोग का कुछ दे रखा है बिल, यहाँ पे गलती सप्लायर लिख दिया है, बिल फ्रॉम। पैसा कब मिलेगा, जब हम सेल करेंगे। और जिस हिसाब से सप्लायर बनाया है, यानी कि हम तो परचेज कर रहे हैं सर्विस, हालांकि सर्विस परचेज नहीं है, ये क्या है, सर्विस सेल ही है। बाद में तभी हम उससे अमाउंट क्या करेंगे, रिसीव कर पाएंगे। और कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार डाउट्स क्लियर कर लेना।
कि सर ये तो सप्लायर दिख रहा है, तो हम सर इससे कैसे पैसा लेंगे, हम तो इसको क्या करेंगे, पैसा देंगे ना। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे। कस्टमर है हिट एप्स, क्या क्या नाम है, नॉट एप्लीकेबल। कंट्रोल एच, यही पर्टिकुलर अकाउंटिंग इनवाइस में करना है बिकॉज सर्विस सेल करने जा रहे हैं। जीएसटीएन नंबर हम लोग मेंशन कर ले रहे हैं। अच्छा, जीएसटी नंबर इसका नहीं दिया, यानी कि कंज्यूमर होगा, इसका जीएसटी नंबर नहीं ना है। पैन नंबर दिया है, पैन नंबर उठा लेते हैं। क्या मांगने हैं हम, कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर। क्या सर्विस दे रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम, पैसा आ रहा है ना। एडवर्टीजमेंट क्या है, हम लोग एडवर्टीजमेंट क्या दे रहे हैं, सर्विस। डायरेक्ट इनकम हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ। यहाँ पे स्पेसिफाई करिए सर्विस क्या है, एडवर्टीजमेंट सर्विस दिया होगा, HSN SAC कोड है, एडवर्टीजमेंट सर्विस स्पेसिफाई हियर, टैक्सेबल है। बताओ कितना रेट लगेगा, सर्विस है, जी हाँ सर्विस है। अमाउंट बताइए, 6 लाख। CGST और आगे सही, कंपनी GSTN नंबर ये तो हमारा ही है ना, C1ZG। नहीं नहीं दिया है, कस्टमर का दिया है, अनरजिस्टर्ड नहीं डालना है। एक तो लोग नीचे डाल डाल रहे GSTN नंबर ऊपर की जगह पे। कंट्रोल A, कंट्रोल A। नरेशन क्या लिखेंगे, या इनवाइस नंबर 2 सेल होना चाहिए, लेकिन चलो जो दिया है फिलहाल लिख देते। बीइंग सर्विस बिल इशू, सर्विस बिल इशू कर दिया। अब क्या करना है, ऑल्सो रिसीव द फुल पेमेंट ICICI बैंक। तो चलिए रिसीव करते हैं, F6। किससे मिल रहा है, हिट ऐप से। ₹7,08,000 पूरा आ रहा है एक्सिस बैंक में। चेक नंबर, चेक नंबर देखिए क्या है, ICICI बैंक का चेक है। जाने दो, उल्टा पुल्टा हो गया, कोई इशू नहीं है। बीइंग अमाउंट रिसीव हो गया, एंट्री। लास्ट क्या, एक्सपोर्ट बैलेंस शीट JPG एंड केप्ट इन द फोल्डर डाउनलोडेड, ठीक है ना। तो हमें बैलेंस शीट अब हमें भेजना है, तो बैलेंस शीट भेजने के लिए सीधे बैलेंस शीट पे ओपन कर लीजिए। क्या करना है, कंट्रोल E कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। कौन सा फॉर्मेट, JPG ऑलरेडी है, नहीं होता तो सेट कर लेते हैं।
और ड्राइव, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे कहाँ पे, इसी तरह बैलेंस शीट, जी हाँ। अब बस एक्सपोर्ट कर दीजिए, गया। अब देखिए बैकअप भी आ गया होगा उसमें, अब अगर देख रहे हैं इसमें तो बैकअप भी आ गया और ये पेपर। ओके, जो इसका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वीडियो के लिंक पे नीचे दिया, आप उसको डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।